Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we will be doing part 3 of chapter 3. In this video lecture we will be talking about symptoms of stress, types of stress, sources of stress and what are the different effects of stress. Now let's try to understand signs and symptoms of stress. The symptoms of stress can be physical. Physical simply means related to your body. Emotional, how you feel about it, and behavioral, आप किस तरीके से एक्ट करते हो. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस. अब ये जो सिम्टम्स है, जब भी आपके सामने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई होगी, आपने इनमें से कुछ ना कुछ सिम्टम कभी ना कभी फील करा होगा या आपके साथ हुआ होगा. लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आप चीज़ों के बारे में सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हो. मेमोरी लॉस, आप अचानक से चीज़ों के बारे में भूलना स्टार्ट हो जाते हो. पुअर डिसीजन मेकिंग, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि क्या चीज़ करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए. इनकन्सिस्टेंसी एंड इरेगुलर अटेंडेंस, अगर आप स्कूल में हो या आप जॉब करते हो या आप कॉलेज में हो तो वहाँ पे आप इनकन्सिस्टेंट हो गए हो, इरेगुलर हो गए हो और आप जाते नहीं हो. लो सेल्फ एस्टीम, आपकी जो अपने आप को लेके जजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो गई है, मतलब आप अपने बारे में अच्छा फील नहीं करते हो. पुअर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, आप आगे की चीज़ों को सही से प्लान नहीं कर पाते हो. फ्रेंटिक बर्स्ट ऑफ एनर्जी, अचानक से ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है. एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, एक्सट्रीम मूड स्विंग सिंपली मीन्स आज आप थोड़ा खुश हो और थोड़े टाइम बाद आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है. देन इमोशनल आउटबर्स्ट, इमोशनल आउटबर्स्ट सिंपली मीन्स यू फील लाइक क्राइंग और यू गेट एंग्री ईजीली. डिफ़िकल्टीज़ विद स्लीप, या तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या बिल्कुल नींद नहीं आ रही है. डिफ़िकल्टीज़ विद ईटिंग, या तो आप खाना खा रहे हो, बहुत ज़्यादा खा रहे हो या बिल्कुल भी नहीं खा रहे हो. मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स यूज़ करे जा रहे हैं. फिजिकल इलनेस जैसे स्टमक अपसेट होना, हेडेक होना, बैक एक होना. देन यू वरी एक्सेसिवली अबाउट इट, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन. सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस. Now let's talk about types of stress. So we have three types of stress. First is physical and environmental stress. Physical stress is related to the body. जैसे बॉडी में कोई इंजरी हो जाना, वो आपका फिजिकल स्ट्रेस होगा. एनवायरमेंटल स्ट्रेस इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक आया तो वो एक एनवायरमेंटल स्ट्रेस होगा. देन इज योर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, आप ऐसा सोचो कि आप कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो, तो उस वजह से आपको जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है. या कोई कॉन्फ्लिक्ट है, हो सकता है आप अपना करियर डिसाइड करना चाहते हो कि आप साइकोलॉजी आगे परस्यू करोगे या कोई और सब्जेक्ट आगे परस्यू करोगे. सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विच इज गोइंग इनसाइड योर हेड. देन आर थर्ड कैटेगरी इज सोशल स्ट्रेस. सोशल स्ट्रेस सिंपली मीन्स कि आपके जो सोशल रिलेशंस हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है. नाउ वी विल टॉक अबाउट these types of stress in detail. Physical and environmental stress. Physical stress is related to your body. We feel strained when we overexert ourselves physically. हम बहुत ज़्यादा strained या फिर हम बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करते हैं जब हम अपनी बॉडी का ओवर यूज़ कर लेते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप सोचो आपने बहुत देर तक वर्कआउट करा, आपने 3 घंटे तक वर्कआउट करा तो आप काफ़ी ज़्यादा थक जाओगे. या फिर आप सोचो आप बीमार हो गए हो तो आपको एक फिजिकल स्ट्रेस होगा. तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? लैक ऑफ न्यूट्रिशन डाइट, आप सही से खाना नहीं खा रहे हो. सफ़र एन इंजरी, कोई इंजरी हो गई है, कोई चोट लग गई है. फेल टू गेट इनफ स्लीप, आप सही से सो नहीं रहे हो. तो ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी? ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल स्ट्रेस का पार्ट है. देन इज द एनवायरमेंटल स्ट्रेस. एनवायरमेंटल स्ट्रेस इज रिलेटेड टू योर एनवायरमेंट और सराउंडिंग, जो आपका आसपास का वातावरण है ये उससे रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ रहते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, या फिर वो जगह बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस आती रहती है. या फिर आप ऐसा सोचो कि वहाँ पे जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा गर्मी का है या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी है. सो दिस इज़ एनवायरमेंटल स्ट्रेस. एनवायरमेंटल स्ट्रेस में आपके नेचुरल डिजास्टर्स भी आ सकते हैं जैसे फायर, अर्थक्वेक, फ्लड. सो फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस. फिजिकल स्ट्रेस में आप बॉडीली रिलेटेड स्ट्रेस की बात करते हो. एनवायरमेंटल स्ट्रेस में आपके जो सराउंडिंग है या आपका जो एनवायरमेंट है उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है.
देन आवर सेकेंड कैटेगरी इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जो हम अपने दिमाग में अपने आप जनरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप सोचो कि आपको किसी ने कुछ मीन वर्ड्स बोले और उसके बाद आप हर्ट हो जाते हो, आप उसके बारे में सोचते रहते हो, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो. सो दिस इज़ योर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. ये काफ़ी ज़्यादा पर्सनल होता है एंड इट इज़ यूनिक टू द पर्सन हु इज़ एक्सपीरियंसिंग. जो इंसान इसको एक्सपीरियंस करता है ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूनिक होगा. एंड इट इज़ अ इंटरनल सोर्स ऑफ स्ट्रेस. वाई वी आर सेइंग इंटरनल सोर्स ऑफ स्ट्रेस? बिकॉज दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कमिंग फ्रॉम विद इन अस. ये ऐसा स्ट्रेस है जो हमारे अंदर से खुद आ रहा है. अब इसकी एक कैटेगरी है विच इज फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन सिंपली मीन्स देयर इज अ ब्लॉकेज in a goal directed activity. मतलब आप कोई गोल अचीव करना चाहते हो बट ड्यू टू सम रीजन आप उसको अचीव नहीं कर पाते हो. सो दिस इज फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन सिंपली मीन्स आप कोई गोल अचीव करना चाहते हो बट आपके सामने कोई प्रॉब्लम है और उस वजह से आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हो बट इवन इफ यू प्रिपेयर्ड वेल और आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है उसके लिए, बट ड्यू टू एनी रीजन आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हो. तो ये है फ्रस्ट्रेशन. Another type of psychological stress is conflict. Conflict simply means whenever you have two incompatible needs and you have to choose between them. आपके सामने दो incompatible needs है. For example, आपको डांस करना भी बहुत पसंद है और आपको साइकोलॉजी भी बहुत पसंद है. अब आपको चूज करना है, या तो आप ये चीज़ कर सकते हो या आप ये, या तो आप डांस मतलब या तो आप डांस में अपना करियर परस्यू कर सकते हो या आप अपना करियर साइकोलॉजी में परस्यू कर सकते हो. तो दिस इज कन्फ्लिक्ट whenever there are two incompatible needs. मतलब आपके सामने दो ऐसी नीड्स हैं जो ऑलमोस्ट इक्वल हैं फोर्स में. मतलब आपको दोनों ही चीज़ें पसंद हैं एंड यू आर कंफ्यूज बिटवीन देम कि आप इसको चूज करोगे या उसको चूज करोगे. देन इज इंटरनल प्रेशर. इंटरनल प्रेशर सिंपली मीन्स कि आप अंदर से ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील करते हो. फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान अगर ऐसा सोचता है आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली. सो थिंक अबाउट इट, इज इट पॉसिबल कि क्या एक इंसान हर चीज़ परफेक्टली कर सकता है? तो अगर किसी की ऐसी सोच है तो वो अपने लिए एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं. देन इज सोशल प्रेशर. सोशल प्रेशर सिंपली मीन्स व्हेनेवर देयर इज अ एक्सेसिव डिमांड फ्रॉम अस. मतलब जो बाकी के लोग हैं वो हमसे एक्सेसिव डिमांड कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपको बोलते हैं कि आपके हमेशा 99% मार्क्स आने चाहिए. सो ये एक एक्सेसिव डिमांड है. Then our third type of stress is social stress. Social stress ये एक्सटर्नली होगा. मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है. कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? जो हमारी इंट्रैक्शंस हो रही है और लोगों के साथ. सो आपके कुछ फ्रेंड्स के साथ फाइट हो गई है या फिर जो आपके फैमिली है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो आपका एक सोशल स्ट्रेस होगा. या फिर सोशल इवेंट्स लाइक डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर और इलनेस इन फैमिली. दिस कैन ऑल्सो कॉज सोशल स्ट्रेस. या आपके जो नेबर्स हैं वो थोड़े अच्छे नहीं है और उनसे डेली कुछ ना कुछ झिकझिक होती रहती है, तो ये आपका एक सोशल स्ट्रेस है. सो आई होप टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इज क्लियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस. अब ये जो स्ट्रेस है ये आता कहाँ से है? इन दिस आवर फर्स्ट पॉइंट इज लाइफ इवेंट. सो मेजर चेंजेस इन लाइफ कैन बी स्ट्रेसफुल वेदर दे आर गुड और बैड. आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं, चाहे वो छोटे चेंजेस हो चाहे वो बड़े चेंजेस हो, उसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होता ही है. फॉर एग्जाम्पल, आप सोचो यू आर मूविंग टू अ न्यू सिटी या यू आर स्टार्टिंग विद अ न्यू जॉब. तो ये कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट्स है जिसकी वजह से आपको इम्पैक्ट पड़ता है और इसकी वजह से हमारा जो रूटीन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाती है. बट वॉट वी हैव टू डू, हमको कोप अप करना सीखना पड़ता है इन सब चीज़ों से. हमारे लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं लेकिन उन चेंजेस के साथ हमको कोप अप करना सीखना पड़ता है. लाइफ इवेंट में आपका ये भी आ सकता है दैट लूजिंग अ लव्ड वन, और यू आर मूविंग टू अ न्यू सिटी, और यू आर स्टार्टिंग विद अ न्यू जॉब, और यू आर गेटिंग मैरिड, और यू आर गोइंग थ्रू अ टफ ब्रेकअप. सो दिस इज लाइफ इवेंट. देन इज हेसल्स. हेसल्स में आपका आएगा बेसिकली आपके डेली लाइफ की जितनी भी चीज़ें होती हैं, योर स्मॉल एवरीडे लाइफ प्रॉब्लम हैपनिंग्स इन आवर डेली लाइफ. स्मॉल डेली प्रॉब्लम्स. जैसे आपका आप फॉर एग्जांपल आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा नॉइजी है,
या फिर अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो और मेट्रो में आपको हमेशा ही बहुत भीड़ मिलती है, या आप बस से ट्रैवल करते हो, आपकी बस मिस हो जाती है, या ऐसा कुछ, जहाँ आप रहते हो वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आपको आपकी जॉब तक पहुँचने में, आपकी जॉब लोकेशन तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर शॉर्टेज, आपके आपका जो घर है वहाँ पर टाइमली इलेक्ट्रिसिटी और वाटर शॉर्टेज रहती है, या जो आपके नेबर्स है वो आपको परेशान करते रहते हैं. सो दिस इज हैसल्स. देन इज ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट. It include extremely shocking experience. Extreme shocking experience. तो यहाँ पे आपके एक्सट्रीम इवेंट्स आएंगे, जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, रॉबरी, कार एक्सीडेंट, ट्रेन और रोड एक्सीडेंट, फायर. तो ये सारे जो इवेंट्स हैं, ये सारे आपके ट्रॉमेटिक इवेंट्स में आएंगे, और इनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत मतलब दे आर वेरी इम्पैक्टफुल. एक इंसान के जीवन पे इन चीज़ों का बहुत गंदा इफेक्ट होता है. तो उस इंसान को हो सकता है, जिसने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी हो, उसको एनजाइटी हो, या उसको उसी एक पर्टिकुलर इवेंट का फ्लैशबैक आता रहे, या उसके बारे में उसको ड्रीम्स आते हों, इंट्रूसिव थॉट्स आए. सो आई होप द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस इज क्लियर. लाइफ इवेंट, hassles and traumatic events. Now let's talk about effect of stress on psychological functioning and health. अब ये जो स्ट्रेस है इसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पे और हमारी हेल्थ पे. सो फर्स्ट इज इमोशनल इफेक्ट. इमोशनल इफेक्ट इज रिलेटेड टू योर इमोशंस. अब यहाँ पे क्या होगा, दैट यू आर नॉट बीइंग एबल टू रेगुलेट योर इमोशंस प्रॉपरली. आप जो आपके इमोशंस है आप उसको सही से रेगुलेट नहीं कर पाओगे. यू मे एक्सपीरियंस एक्सट्रीम मूड स्विंग. हो सकता है जो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ जा रहा हो तो उसको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग फील हो. मतलब एक मोमेंट में वो खुश है, एक मोमेंट में वो नॉर्मल है, बट सडनली वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है या बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है. और कई बार ऐसा होगा, दे मे शो एरेटिक बिहेवियर दैट मे नॉट अलाइन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स. मतलब जैसा आसपास के लोग बिहेव करते हैं, जैसा आसपास के लोग मतलब रहते हैं, हो सकता है उस इंसान का बिहेवियर उन लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो. एंड इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक डिक्रीजिंग कॉन्फिडेंस. एक इंसान हो सकता है अपने से कॉन्फिडेंस लूज कर दे कि ठीक है मुझसे ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, मैं तो इन चीज़ों के लिए बना ही नहीं था, या बहुत ज़्यादा अपने आप को नेगेटिवली सोचने लगे अपने बारे में, लीडिंग टू मोर सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकते हैं, आप अपने आप को सही से समझ नहीं पाते हो. देन इज योर कॉग्निटिव इफेक्ट. कॉग्निटिव इफेक्ट इज रिलेटेड टू योर थिंकिंग. रिलेटेड टू योर थिंकिंग पैटर्न. आप चीज़ों के बारे में किस तरीके से सोचते समझते हो. सो आप ऐसा सोचो, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन के थ्रू गुजर रहा है तो क्या वो सही से सोच पाएगा, क्या वो सही से कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा चीज़ों पे. ऑब्वियसली नो. ना वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, ना वो सही से कोई डिसीजन ले सकता है. सो जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन. तो यहाँ पे हमारी जो मेमोरी है वो भी सही से काम नहीं करती है, मेमोरी लॉस होने का काफ़ी चांसेस होते हैं, या हम सही से सोच नहीं पाते हैं चीज़ों के बारे में, अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते हैं. देन इज योर बिहेवियरल इफेक्ट. बिहेवियरल इफेक्ट इज रिलेटेड टू योर बिहेवियर. अब यहाँ पे आपके बिहेवियर में चीज़ें दिखेंगी कि आपको किस तरीके से स्ट्रेस इम्पैक्ट कर रहा है. काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं तो वो कोई ड्रग्स इनटेक करना स्टार्ट कर देंगे. इनटेक ऑफ कैफीन, मतलब एक एक्सेसिव अमाउंट में चीज़ों को लेना. अब आप ये मत सोचो अगर हम कॉफ़ी ले लेते हैं तो कॉफ़ी में मतलब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं. सो यहाँ पे ड्रग यूसेज की बात हो रही है कि आप एक्सेसिव ड्रग्स के ऊपर अपने आप को रिलाई करवा देते हो कि हाँ अब मेरे को मतलब मैं ड्रग्स के थ्रू ही चीज़ें कर सकता हूँ. एल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाना. और आप देखोगे स्लीप पैटर्न में बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं. इंक्रीज एब्सेंटिज्म, जहाँ पे आप वर्क करते हो या आप स्कूल में हो कॉलेज में हो तो वहाँ पर आपका जाने का मन नहीं करता है. रिड्यूस्ड वर्क परफॉर्मेंस. ऑफ कोर्स जब आप सोच नहीं पा रहे हो, आप अपने इमोशंस नहीं रेगुलेट कर पा रहे हो तो वर्क परफॉर्मेंस पे भी डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा. सो बिहेवियरल इम्पैक्ट इज रिलेटेड टू योर बिहेवियर, कि आपके बिहेवियर में चीज़ें किस तरीके से शो हो रही हैं. देन इज योर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. दिस इज रिलेटेड टू योर बॉडी. अब जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं. जैसे एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होगा, कॉर्टिसोल रिलीज होगा, ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिले टू डील विद द स्ट्रेस. तो यहाँ पे आपको हार्ट रेट में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ब्लड प्रेशर में चेंजेस मिलेंगे, मेटाबॉलिज्म रेट में और फिजिकल एक्टिविटी में.
So I hope till here it is clear. So if you have any doubt, you may ask in the comment section, and if you want to download this PPT, you can email me on the psychscholar24@gmail.com. And if you want to join my live classes for class 11 till 12th graduations, masters, or any other competitive exam, then you can email me to enroll. Thank you for watching this video lecture.